चीयर्स। अरे आमिर क्या कर रहा है? चीयर्स कर। नहीं यार समीर, मैंने पहले कभी पी नहीं है, तुम लोग पियो ना। अरे तो आज पी लेना, वैसे भी हर चीज़ का फर्स्ट टाइम होता ही है ना। चल उठा गिलास अपनी। यार आमिर इतना भाव मत खा यार, देख बियर गर्म हो रही, चुपचाप पी ले यार। नहीं यार तुम लोग पियो ना, मैं नहीं पीऊँगा। पी लो आमिर, अब इतना भी मत शर्माओ। शुरू से इसकी यही प्रॉब्लम है अम्मी, शर्माता बहुत है। शर्माना यंग और हैंडसम लड़कों का काम नहीं है। तुम्हारे हाथ में बियर का ग्लास अच्छा लगेगा। लो, अब ले भी लो। चीयर्स। लगता है तुम्हें बियर से इश्क हो गया है। थोड़ा थोड़ा। नया नया रिश्ता है, जरा संभल के। उस नशीली रात ने 16 वर्षीय आमिर मिर्जा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आमिर अपने खास दोस्त समीर के घर गया था पार्टी करने, लेकिन इस पार्टी के बारे में उसने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था। क्यों? इतनी रात के कहाँ जा रहा है आमिर? एक दोस्त के घर पार्टी अम्मी, वहीं जा रहा। राबिया, ये उस समीर के घर जा रहा है ना आमिर? नहीं अब्बू, मैं समीर के यहाँ नहीं जा रहा हूँ। आमिर तो वो समीर और उसकी अम्मी सकीना ना, उनसे दूर ही रहे। तेरी 10वीं की इम्तिहान सर पर है, ये पढ़ाई करने का वक्त है, तफरी का नहीं। देख आमिर, ये सकीना ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। एक तो तलाकशुदा है, ऊपर से कितने पैसे खर्चा करती है। इतने पैसे लाती कहाँ से है हमें नहीं मालूम, और हमें जानना भी नहीं है। पर जब वो तुझे पैसे देती है तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अम्मी समीर मेरा दोस्त है, और सकीना आंटी को मैं पसंद हूँ, शायद इसलिए वो मुझे कुछ पैसे दे देती। समझो ईदी दी है, अब इसमें कौन सी आफत आ गई? आफत बोलकर नहीं आती, लेकिन आने से पहले दस्तक जरूर देती है। आमिर वो लोग रईस लोग हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हमारी कमाई हमारी ईमानदारी है जो हमारा सर ऊंचा रखती है। अगर तुम्हें अच्छा आदमी बनना है तो वो मेरी मेहनत पर और अपनी मेहनत पर ही बनना है, किसी और के खैरात पर नहीं। मैं समझ ही नहीं पा रहा था अम्मी अब्बू की ऐसी भी क्या शिकायत थी सकीना आंटी से। उन्होंने थोड़ी पॉकेट मनी दे दी मुझे, बस। समीर, लो तुम्हारी पॉकेट मनी। थैंक यू अम्मी। और आमिर, ये तुम्हारी पॉकेट मनी। थोड़ा अजीब सा लगा था। मैं समीर के घर पहली बार गया था, पर मैंने एक बुजुर्ग का दिया हुआ गिफ्ट समझकर वो पैसे रख लिए। मेरे लिए ये 200 रुपये बहुत मायने रखते थे। मेरे अब्बू की कमाई उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने कभी ईदी भी 100 रुपये के ऊपर नहीं दी मुझे। समीर की तो चांदी थी, सकीना आंटी उसके लिए हर दूसरे दिन कोई गिफ्ट लाती, महंगी वाली गिफ्ट, जो उसे चाहिए होता सब मिल जाता। और तेरे को पता है इसमें ना स्पाई कैम भी है। स्पाई कैम घड़ी में? चल फेंक मत, बहुत फेंक चुका तू जब से। तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? जब पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा ना, तब तुझे यकीन होगा। ये देख, रिकॉर्डिंग चालू। अब देखते रहे। मार्केट में सकीना आंटी जब भी टकरा जाती, वो हमेशा जोर देती कि साथ में चलो। लो आमिर। अरे नहीं नहीं आंटी, आप लीजिए। अरे ना बोलने का हक ही नहीं है तुम्हें। मैं ऑर्डर कर रही हूँ ना, ले लो।
सकीना आंटी मेरे साथ हमेशा अच्छी तरह पेश आती है, प्यार से। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको, ये लो। नहीं आंटी, ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं नहीं ले सकता। चुप रहो आमिर, रख लो। यही तो तुम्हारी उम्र है मौज करने की। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये उम्र कभी लौट कर नहीं आएगी। रख लो। सकीना आंटी के दिए पैसे मेरी जेब को भारी तो कर देते, पर मैं पंछी की तरह उड़ पाता। उन पैसों से मैं जो चाहे कर पाता था। अम्मी, अब्बू, मैं समीर के घर नहीं जा रहा हूँ, इतनी फिक्र मत करो। इमरान, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। वो औरत सकीना इसे बहका रही है। तुम फिक्र मत करो, अपना लड़का सीधा है, बहकेगा नहीं। आपको दिख नहीं रहा है इमरान, ये कितना बदलता जा रहा है। ये हमारा पहले वाला आमिर नहीं है। अम्मी अब्बू से झूठ बोला मैंने, अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करते। अगर उन्हें कहता कि समीर के घर जा रहा हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अम्मी, हम चारों बाहर घूमने जाए क्या? थोड़ी मस्ती करके आते। बेशक जाओ समीर, यही तो उम्र है तुम सबकी घूमने की। अभी नहीं घूमोगे तो फिर कब घूमोगे? ओए आमिर, उठ जा गुड बॉय, चल बाहर थोड़ी ताज़ी हवा खा के आते। उठ जा। समीर, उसे रहने दो। पहली दफा भी है, शायद उसे चढ़ गई है। तुम तीनों घुमाओ, मैं आमिर को बाद में घर छोड़ दूंगी। ओके अम्मी, हम चलते हैं। आमिर, आमिर, तुम बहुत थक गए हो। चलो अंदर चलो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। आओ, देखो संभल कर, ध्यान से। गुड मॉर्निंग हैंडसम। चाय लोगे या फिर थोड़ी और बियर? आंटी, वो कल रात क्या हुआ? मेरे कपड़े उधर क्यों? क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारे कपड़े उतार दिए थे। आपने मेरे कपड़े क्यों उतारे आंटी? मैदान जुर्म में अक्सर हमें लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत यह है कि वो बात ना सिर्फ होती है, पर आगे चलकर और भी बहुत कुछ होता है। जब सकीना ने आमिर को उस काली रात की कहानी सुनाई तो आमिर अविश्वास के अंधेरे में डूब गया। आंटी, मैं आपके बेटे का फ्रेंड हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? तुम मेरे भी तो फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड। मुझे अम्मी अब्बू की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था आप इतनी गंदी औरत हो। ले मेरे छोटे से गुड हैंडसम बॉय।
कल रात को तो तुम्हें मैं गंदी वंदी नहीं लग रही थी। काफी एंजॉय किया तुमने मेरे साथ, और आगे भी करोगे। मैं कभी नहीं लौटूंगा, कभी नहीं। मैं जब जब तुम्हें बुलाऊंगी आमिर, तुम तब तब आओगे, और नहीं आए तो नहीं तो क्या? कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों, रोमांटिक। मेरे फोन से एक वीडियो डिलीट कर देने से मेरे दिल का दर्द तुम डिलीट कर दोगे आमिर? रेप के बाद एक औरत पर क्या बीतती है वो डिलीट नहीं हो पाता। मेरे पास इस वीडियो की कॉपीज हैं, और कॉपीज की भी कॉपीज हैं। तुमने मेरा रेप नहीं किया आमिर, हम दोनों ने मिलके एंजॉय किया, और आगे भी करेंगे। लेकिन अगर तुमने गुड बॉय बनने की कोशिश की और हमारी इस लव स्टोरी के बारे में किसी को भी बताया, तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और ये वीडियो दिखा दूंगी, और फिर सबको पता चल जाएगा कि किस तरह तुमने मेरा रेप किया। और तुम्हें तो पता है ना आमिर कि आजकल रेप को कितना सीरियसली लेते हैं। अरे आमिर, तू बोल क्यों नहीं रहा है? कहाँ था रात भर? वो दोस्त के घर देर हो गई थी, इसलिए वहीं रुक गया था अम्मी। आमिर, आमिर तू ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ। सुनिए, जरूर कुछ हुआ है। हाँ, उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ पक रहा है। पता नहीं अपना सीधा साधा आमिर कहाँ फंस गया है। कैसे मदद करें इसकी? ये तो कुछ बताने से रहा। कहीं देर ना हो जाए जी। देर और अंधेर दोनों हो चुके थे। मैं सकीना आंटी का गुलाम बन गया था। वो हुक्म करती, मैं हाजिर होता और इस्तेमाल भी। मेरे पास उनकी मांगे पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके पास वो वीडियो था। वो बार बार मुझे धमकियां देती थी कि वो केस करेंगी मुझ पर। मुस्कुराने का हर्जाना नहीं लगता हैंडसम। मजे तो तुम्हें भी आ रहे हैं। कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो झूठ नहीं बोल रही थी। अपने आप से कबूल करने में पहले शर्म आती थी, फिर नहीं आती थी। सच ये था कि मुझे सकीना आंटी के साथ रहने में मज़ा आने लगा। आंटी वो मैं तुम्हें मैं इतनी बुजुर्ग लगती हूँ क्या, जो तुम मेरा नाम तक नहीं ले सकते? आंटी तो उसी रात मर गई थी। अब तुम मेरे आमिर हो और मैं तुम्हारी सकीना। नाम लो मेरा। सकीना। हाय, एक बार फिर से नाम लो, हक से। सकीना। हाय, मार ही डाला। एक और सच था जो मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। मुझे दर्द हो रहा था। क्या बात है बेटा?
ना आमिर, तुम अपनी अम्मी से अलग मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। तू वो मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? मतलब कहाँ दर्द हो रहा है? इमरान, वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ी बहुत खरोच है, उसके लिए मैं अपॉइंटमेंट लिख के दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये खरोच है मतलब बात क्या है? हमारा बेटा सेक्सुअली एक्टिव हो चुका है, उसी के चलते थोड़ी बहुत खरोच है। ये ऑइंटमेंट लगाने से ठीक होता है। कहीं वो सकीना तो नहीं? क्या पता, अब यह समझ में नहीं आ रहा है कैसे बात छेड़ूं मैं इसके साथ। आजकल पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान नहीं लगाता। ये अपने बेटे को क्या हो गया है? इमरान, अगर वक्त रहते ये बात नहीं उठाई तो बहुत देर हो जाएगी। अरे आप लोग आइए आइए, अंदर आइए। तुम बाहर कब जाओगी आमिर की जिंदगी से? क्या मतलब है आपका? बनो मत सकीना, तुम सब जानती हो आमिर अब भी आता है ना यहाँ। तो आमिर समीर का दोस्त है। वो यहाँ तब आता है जब समीर घर पर नहीं होता। हमसे ज्यादा तो वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारता है सकीना। शायद आपके छोटे से घर के लिए अब आमिर बड़ा हो गया है, उसका दम घुटता है वहाँ पर। उसे मेरे घर का माहौल पसंद है, वो यहाँ आता है, पढ़ाई करता है, मैं उसे ट्यूशन देती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ उसको, और उसे भी मेरी ट्यूशन काफी पसंद है। तुमसे तुम्हारी जिंदगी तो संभलती नहीं है, तुम दूसरों को क्या सिखाओगी सकीना? तो फिर क्यों आए हैं मुझ गरीब के पास? ले जाएं अपना दुखड़ा यहाँ से। क्योंकि तुम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। उसे भटका रही हो, बिगाड़ रही हो उसे। लड़का तुम्हारा खराब हो रहा है तो फिर मेरा दिमाग और वक्त मत खराब करो, उसे समझाओ और अपनी तरह शरीफ बनाओ। मैं मशवरे खैरात में नहीं बांटती, तशरीफ ले जा सकते हैं आप यहाँ से। कहीं आमिर ने अपने अम्मी अब्बू को कुछ बता तो नहीं दिया? सकीना की नीयत तो जलेबी की तरह गोल है, ये कभी सुधरेगी नहीं। हमारे बेटे को बिगाड़ दिया उसने। हम इसे हमारे बच्चे को ऐसे खाने नहीं देंगे, इसे रोकना होगा इमरान। आमिर को इसके चंगुल से निकालना ही होगा। साहब, ये औरत हमारे बेटे आमिर को हमारे खिलाफ भड़का रही है। हाँ साहब, आजकल वो हमारी एकदम नहीं सुनता है। 10वीं में है, पर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर जब देखो तब उसी के घर पर पड़ा रहता है। साहब, उस औरत के इरादे हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो राबिया की उम्र की है, लेकिन शर्मोया नाम की चीज नहीं है। आप समझ रहे हो ना, मतलब यकीनन कोई जादू कर रही है मेरे बेटे पर। देखिए साहब, मैं तो एक मामूली ड्राइवर हूँ, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसको लेके बड़े अरमान है हमारे। वो भटकता गया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी साहब। कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए। ठीक है, मैं एनसी रजिस्टर करता हूँ और इस सकीना शेख से भी बात करूँ। उम्र क्या बताइए आपने आमिर की? 16 साल। 16 सिर्फ एक उम्र नहीं होती राबिया जी, 16 एक बॉम्ब होता है जज्बातों का। तो हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। क्या हुआ, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? अंदर आओ। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कसम से। तो फिर क्यों आए थे तुम्हारे अम्मी अब्बू यहाँ पर? पुलिस के पास क्यों गए थे? पुलिस के पास? हाँ, पुलिस का फोन आया था, ऐसे वैसे सवाल पूछ रहे थे और फिर थाने बुलाया है बात करने के लिए। अब क्या कहूँ उनसे? दिखा दूँ सीधे वो वीडियो जिसमें साफ साफ नजर आ जाएगा कि किस तरह तुमने मेरा रेप किया था। मैं आपकी कसम खाता हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम प्यार नहीं करते ना मुझसे? आप मेरी अम्मी की उम्र की। चुप। जब तुम मुझे मजे देते हो, मुझसे मजे लेते हो, तब तो तुम्हें तुम्हारी अम्मी या फिर अम्मी की उम्र याद नहीं आती। कह दो आमिर,
कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी है तुम्हें पसंद नहीं है? खाओ मेरी कसम। एक तरफ वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं झूठी कसम नहीं खा सकता था कि मुझे वो पसंद नहीं था। मुझे वो रिश्ता पसंद था। कह दो कि तुम्हें इस रिश्ते से नफरत है। कह दो कि जब मैं तुम्हें छूती हूँ तो तुम्हें घिन आती है। तुम्हें पता है आमिर, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ था, और आज इतने सालों बाद फिर से वही पहली बार वाला प्यार दोबारा हुआ है। पता है किससे? तुमसे। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, लेकिन बस थोड़ा सा शर्माते हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हम दोनों मिलकर इस मसले का हल ढूंढ लेंगे, किसी को हमारे बीच नहीं आने देंगे। तुम बस सिर्फ वैसा ही करते जाओ जैसा मैं तुमसे कहूँ। और वो अम्मी अब्बू? ये क्या अम्मी अब्बू लगा रखा है? हम हमारे अम्मी अब्बू नहीं चुनते, वो तो बस एक इत्तेफाक की बात होती है, या फिर कभी कभी एक हादसा कह लो। तुम्हारी तकदीर उनके लालच की मोहताज नहीं हो सकती। वो ना ही तुम्हें समझते हैं, ना ही तुम्हारी आज़ादी की परवाह करते हैं, और ना ही तुम्हारी जवानी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तुम्हारे अम्मी अब्बू सिर्फ तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं ताकि आगे चलकर तुम एक पैसे कमाने वाली मशीन बन जाओ और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करो। खुदगर्जी का दूसरा नाम है तुम्हारे अम्मी अब्बू। लेकिन मैं तुम्हें मशीन की तरह नहीं समझती। मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुन सकती हूँ और तुम्हारे सांसों की गर्मी को जानती हूँ। चलो अब तुम घर जाओ, बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। ओके माय गुड बॉय। तुम्हारे अम्मी अब्बू सिर्फ तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं। खुदगर्जी का दूसरा नाम है तुम्हारे अम्मी अब्बू। ना ही तुम्हें समझते हैं, ना ही तुम्हारी आज़ादी की परवाह करते हैं कि आगे चलकर तुम एक पैसे कमाने वाली मशीन बन जाओ। ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि एक लड़का अपने साथ अपने दोस्त को अपने घर नहीं ले जा सकता? या फिर ऐसे कौन से कानून में है कि उस दोस्त की माँ उस लड़के को पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती? आमिर के माँ बाप ने शिकायत की कि आप उनके बेटे को बहका रही हैं। आमिर 16 साल का है, समझदार है, फिर भला मैं उसे बहका कैसे सकती हूँ? क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग? उनका कहना है कि आप उसे उनके ही खिलाफ भड़का रही हैं। कैसा वाहियात सा इल्ज़ाम है ये। 6 महीने पहले मेरे बेटे समीर के साथ आमिर घर आया था। उससे पहले तक मैं जानती भी नहीं थी कौन आमिर, कैसा आमिर। आपको वाकई में लगता है कि 6 महीने में मैं एक लड़के को उसके माँ बाप के खिलाफ भड़का सकती हूँ? वही माँ बाप जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। आपको ये बात अजीब सी नहीं लगती? नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, मेरी मर्जी। आमिर, ये तुझे क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप दोनों को ना जरूर कुछ होगा। कोई वहम हुआ है आप लोगों को। अरे आप लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है जिसे हम बर्बाद करना चाहते हैं। अरे दुश्मन है हम तुम्हारे। ये नहीं पता क्या हो आपने, लेकिन इतना पता आप मेरे चेहरे पर कभी खुशी देख ही नहीं सकते। आप लोग मुझे घर में कैद करना चाहते हो, एक पैसे कमाने वाली मशीन बनाना चाहते हो। बकवास बंद कर। ये क्या बना दिया उस सकीना ने? ये हमारा बेटा ये ऐसे कभी नहीं था। देखो कितना बदल गया है। हाँ, मैं बदल गया, लेकिन मैं मेरे अच्छे के लिए बदला। अगर आपका बस चलता ना तो आप मुझे कभी बदलने ही नहीं देते। जिंदगी भर मेरे गले में एक पट्टा बांध कर रखते, कभी कुत्ते जैसे घुमाते तो कभी बंदर जैसे नचाते, एक पालतू जानवर बना के रखते आप मुझे। लेकिन मुझे मेरी जिंदगी जीने का ना पूरा हक है। अगर आपने मुझे मेरी जिंदगी नहीं जीने दी ना तो मैं कहीं और जाकर जी लूंगा। माहौल बद से बदतर होता गया। आमिर की बदतमीजियां रोज नई नई ऊंचाइयां छूने लगी। राबिया और इमरान भावनाओं के एक ऐसे भूचाल में फंस गए थे जहां रोज लगता था कि इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन एक दिन आमिर ने कुछ ऐसा किया जिससे भूचाल, वक्त, सांसें
सब कुछ एकदम रुक गए। राबिया, राबिया, हम पीर बाबा के दरगाह पे फरियाद करेंगे हमारे आमिर के लिए, और वही हमारी कच्ची संभालेंगे। तुम खामोश क्यों? कुछ तो बोलो। आमिर हमारा खून है राबिया, हम दोनों को खुदा का दिया तोहफा है, उसे यूं अपने आंखों के सामने डूबते हुए नहीं देख सकते हम। आमिर, 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 आमिर बेटा, आमिर दरवाजा खोल। आमिर दरवाजा खोल। क्या हुआ तुझे? आमिर, आमिर दरवाजा खोल। आमिर, आमिर। आमिर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ, वो बाथरूम में था, उसके चिल्लाने की आवाज आई, हमने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, अंदर जाके देखा तो कलाई कटी हुई थी, खून बह रहा था। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या उसने खुदकुशी करने की कोशिश की? देखो इमरान, लड़के के नसीब अच्छे हैं कि तुम उसे वक्त पर यहाँ ले आए। इसकी ब्लीडिंग तो मैंने रोक दी है, इसके ये घाव तो हफ्ते भर में भर जाएंगे, लेकिन दिमागी घाव भरने में वक्त लगेगा। इसे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। अब आप ही बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? इमरान, सीधे यहाँ से पुलिस स्टेशन चले जाओ। बेटा, हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई? मुझे नहीं लगता कि पुलिस में जाने की कोई जरूरत है। हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे, ऐसे मसला हल होता है क्या? आमिर, बता दो ये तुमने क्यों किया? मैं देखती हूँ। जी, आमिर यहीं रहता है? हाँ जी, लेकिन आप लोग कौन हैं? सही सुना था हमने, खुदकुशी करने की कोशिश की गई है। हम लोग सरकार के चाइल्ड केयर कमेटी की ओर से हैं। आमिर 16 साल का है ना? जी। नाबालिग। सुना है आप लोग बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं आमिर पर। घर में बंदी बनाकर रखा है उसे, बाहर आना जाना भी रोक रखा है, और बहुत तकलीफें देते हैं आप। आमिर, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? दूर रहे मेरे बेटे से सकीना, कह देती हूँ मैं। दूर तो अब आप लोगों को रहना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि सकीना जी ने हमें आप लोगों के बारे में पहले ही बता दिया कि आप लोग आमिर को कितना टॉर्चर करते हो। देखिए, आप लोग जो भी हो, जहां से भी आए हो, ये घर हमारा है, ये हमारा बेटा है इकलौता, और हमारे घर में इस औरत का आना गलत है। ये औरत ही गलत है। बेदोज़ख नसीब हो अगर हम हमारे बेटे को तकलीफ दे रहे हैं तो। आमिर, देखो, बिना किसी झिझक, बिना किसी से डरे हमें सच सच बताओ कि बात क्या है। आमिर, ये लोग बोल रहे कि हम दोनों तुम्हें तकलीफ देते हैं, टॉर्चर करते हैं। बता दो इनको कि ये सब झूठ है, और ये भी बता दो कि ये औरत झूठी है, ये औरत तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रही है। बता दो। डरो मत आमिर, बोलो, कौन तकलीफ देता है तुम्हें? सकीना या तुम्हारे अम्मी अब्बू? सच है सर, अम्मी अब्बू कहीं जाने ही नहीं देते, किसी से मिलने ही नहीं देते, बात बात पर डांटते हैं मुझे, इनसे तकलीफ है मुझे। इमरान, राबिया, आप दोनों जो कह रहे हैं और आपका बेटा जो कह रहा है, उसमें दिन रात का अंतर है। रात से काली तो हमारी जिंदगी हो गई साहब। मेरे बेटे का दिमाग पूरी तरह से साफ कर दिया इस सकीना शेख ने। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है साहब। ये तो यही कहेंगे ना कि मैंने इसे खिला पिला के अपने वश में कर लिया, और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाएंगे ये मुझ पर। अब इस औरत ने कुछ तो किया है मेरे बेटे के साथ। हाँ,
मैंने बस इसे बचाने की कोशिश की है साहब। मुझसे देखा नहीं जाता साहब कि इतना तहजीब वाला लड़का, पढ़ाई में इतना होनहार, ये लोग उसका दम घोट रहे हैं साहब। उसे कभी समझ ही नहीं पाए। चुप कर सकीना, जन्म दिया है मैंने आमिर को, माँ हूँ उसकी, सबसे बेहतर समझती हूँ इसे। ऐसा आपको लगता है राबिया जी? आपने अभी भी सुना ना आमिर ने क्या कहा आपके सामने? इमरान, राबिया, मुझे आप दोनों से लिखित में चाहिए कि आप आमिर को दोबारा परेशान नहीं करेंगे, उसे बांध कर नहीं रखेंगे। अगर फिर से उसकी कंप्लेन आती है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा और क्योंकि वो नाबालिग है उसे चाइल्ड केयर कमेटी को सौंप दिया जाएगा। अब दोनों से साफ साफ कह रहा हूँ। इमरान और राबिया आमिर को घर ले आए। आमिर उनकी आंखों का तारा था, पर इस दर्दनाक हादसे के बाद माँ बाप और बेटे के बीच का प्यार का रिश्ता अब दर्द और धमकियों का सिलसिला बन गया। आमिर की नई नई जवानी का खुमार और गुस्सा अब एक नफरत के नासूर में बदल गया था। उसे अब अपने माँ बाप की प्यार भरी नजरों से भी घिनाने लगी थी, और वो थे कि उसे गले लगाकर अपना प्यार जताना चाहते थे। आमिर उस घर में रहकर भी बहुत दूर रहता था उनसे, और ये टूटे हारे माँ बाप तन्हाई में आंसू पीने लगे। पता नहीं अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है या हमें सजा दे रहा है। जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है, उसी से फरियाद करती हूँ। रहम कर हम पर और लौटा दे हमारे आमिर को वापस। वो अभी भी उस औरत के पास जाता है? उस दिन से लेकर अभी तक 2 हफ्ते हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उस तरफ गया होगा। यकीन है तुम्हें? मेरी एक सहेली रहती है उस इलाके में, वो नजर रखती है। हाँ, अगर फोन पर बात कर रहे हो तो वो मुझे नहीं पता। पता नहीं ये सकीना क्या खेल खेल रही है। हमारा बेटा इतना कैसे पलट गया उसकी तरफ? पता नहीं, उसे हमारे लड़के को अपने गंदे इरादों का निशाना बनाकर क्या मिलेगा। बच्चा है ये, आखिर वो चाहती क्या है इमरान? सकीना चाहती क्या थी? उसने आमिर को इस कदर निशाना क्यों बना रखा था? तनाव भरी खामोशी कुछ दिन और चली, और फिर दोबारा सकीना ने अपना फन उठाया, और इस बार उसने इस तरह से डसा कि जहर काफी बुरी तरह से फैला। बोलिए। बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। कैसे हो तुम? ठीक हो, और आप? बिल्कुल ठीक नहीं, तड़प रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें मेरी याद नहीं आती ना? आती है। मिलने का मन नहीं करता मुझसे? करता, पर आप शायद भूल गई हो मुझे। होए होए, तुम तो जलन खाए आशिक की जुबान बोल रहे हो। वही तो हूँ मैं। पहले आपने प्यार भड़काया मेरे अंदर, और जब आपका मतलब निकल गया तो भूल गई हो मुझे। मेरे गुड बॉय के अंदर इतना सारा गुस्सा। ऐसे गुस्सा करते हुए बड़े प्यारे लगते हो। जब मिलूंगी तो तुम्हारा सारा गुस्सा ठीक कर दूंगी। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। आंखें मिलाकर मुझसे कहो कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे फोन पर नहीं। फिर देखते हैं कि तुम्हारा गुस्सा जीतता है या फिर मेरा इश्क। आज कहीं बाहर मिलो। बाहर मिलकर क्या करने वाले हैं आप? वो सरप्राइज है। वैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड? क्यों? बताओ तो कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? कासिम हैदर। तो फिर उससे भी साथ लेते हैं। पहले बताइए कासिम को क्यों साथ लाऊं? क्योंकि सरप्राइज इतना बड़ा है कि शायद तुम अकेले हजम ही ना कर पाओ। अरे आमिर, बोल तो सही। तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ मैं। देख, जब तक तू कोई गलत काम नहीं कर रहा ना, तब तक मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, समझा? अब बोल कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये मांजरा क्या है? देख यार कासिम, गलत काम तो मैं करने से रहा, और हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम। अरे तो फिर जा क्यों रहे हम?
ये कासिम है। मैं और कासिम लोअर केजी से साथ साथ पढ़े हैं। मैं सबसे ज़्यादा भरोसा सिर्फ कासिम पर ही करता हूँ। चलो अच्छा है। ये सब क्या हो रहा है? हमें जाना कहाँ है? क्या करना है? सकीना, अब आप बताएंगे कि सरप्राइज़ क्या है? देखो आमिर, कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं हैं, जिनको हमें ठीक करना है। ठीक है ना? तो चलो आओ मेरे साथ। सकीना, बताएंगी आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम बस चुपचाप चलते रहो, सब पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सकीना, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा आखिर बात क्या है। खोलो इसे। आमिर, हम शादी कर लेते हैं। हमारे इस प्यार को एक नया नाम दे देते हैं। और तुम्हें मेरे प्यार का सबूत चाहिए था ना? इससे बेहतर सबूत हो सकता है भला? मैं शॉक हो गया था। कासिम की तो बोलती ही बंद हो गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या बुरा है? शादी होगी तो अम्मी अब्बू और सारी दुनिया से छुपाना तो नहीं पड़ेगा। और सच कहूँ, मुझे सकीना की लत सी लग गई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सकीना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमें तो निकाह करना चाहिए ना। हम यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हैं? निकाह के लिए काजी की ज़रूरत होती है, 3 गवाहों की ज़रूरत होती है। हम निकाह तो बाद में इत्मीनान से भी कर सकते हैं ना। अभी हमारे लिए हमारे प्यार का इजहार करना और एक नई शुरुआत करना, वो भी इस पाक जगह पे, ज़्यादा ज़रूरी है। शादी झूठ मूठ की खेल खेल में ही समझो, लेकिन हमारा प्यार तो सच्चा है ना। सकीना की बात मुझे सही लगी। मिस्टर बेस्ट फ्रेंड और हमारे इकलौते गवाह, हमारे इस प्यार को कैमरा में कैद नहीं करोगे? एक और। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम इससे शादी कर रहे हो, और वो भी ऐसे जब मंदिर बंद है? शादी तो हो गई पंडित जी। मेरे मंदिर में शादी हो गई, और वो भी मेरे बिना? क्या नाम है तुम लोगों का? अरे चुप क्यों हो? बोलो, क्या नाम है तुम लोगों का? कौन मानेगा इस शादी को? बोलो, क्या नाम क्या है तुम लोगों का? अरे आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा आमिर। अब तुम और मैं एक हो जाएंगे, और कोई कुछ नहीं कहेगा। और समीर? समीर कुछ नहीं कहेगा। मैं जो कहूंगी उसे मान लेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब्बू। हाँ, मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो हो रहा है बड़ा अजीब है। शुरुआत से सकीना मुझे ब्लैकमेल करती आई थी, और उसी बीच कहीं मुझे मज़ा भी आने लगा। पता नहीं कैसे क्या होता गया।
बस होता गया और अब हमारी शादी हो गई थी। हम मियाँ बीवी थे। मेरे अब्बू अम्मी सकीना से लड़ने आए। दरअसल फरियाद करने आए कि वो मुझसे दूर रहे, लेकिन सकीना ने उन्हें हमारी नई हकीकत बताई। अब आमिर और मैं एक हो चुके हैं। क्या मतलब? अब आप दोनों मेरे सास ससुर हैं और मैं आपकी बहू हूँ। और अब अगर आपने मेरे और मेरे शौहर आमिर मिर्ज़ा के बीच में आने की कोशिश की तो मैं सीधे पुलिस में चली जाऊंगी। आमिर तुमसे शादी कर ही नहीं सकता। जरूर इसमें तुम्हारी कोई चाल है। शादी आमिर की रजामंदी से हुई है। हद है, हद है इमरान। क्या हम इतने लाचार हो सकते हैं? क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते अब? क्या कर सकते हम राबिया? पूरी तरह धंस गया हमारा आमिर। 16 साल का बच्चा है हमारा आमिर और वो 37 साल की औरत, उसकी माँ की उम्र की। ये एक वाहियात मजाक है। इस शादी में आमिर की रजामंदी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो नाबालिग है। वाहियात मजाक तो हम बन चुके हैं राबिया। हमारा अपना बेटा हमारे खिलाफ गया, दगा दे गया हमें। पर हम तो उसे दगा नहीं दे सकते। बच्चा है हमारा वो। अभी ऐसी भी देर नहीं हुई है। मुझे मेरा आमिर वापस चाहिए, जैसा था वैसा। क्या यह मुमकिन था? क्या राबिया और इमरान अपने बेटे आमिर को उस अजीबोगरीब दुनिया से वापस ला पाते जहां आमिर सकीना के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था? क्या वो कभी उसे यह सच दिखा पाते कि वो सकीना के हाथों में महज एक खिलौना है, कठपुतली है? आखिरकार सकीना ने एक 16 साल के युवक को अपनी चाहत का निशाना क्यों बनाया था? क्या यह महज एक जिस्मानी चाहत थी या फिर इस सारे कांड के पीछे कोई और मकसद था? भले ही जितनी भी चौंकाने वाली बात लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सकीना एक तरीके से आमिर पर फिदा हो चुकी थी और आमिर पहले इस धोखे से बनाए गए रिश्ते में घुट रहा था और फिर हर नशे की तरह उसे भी लत लग गई थी। इस बेहद विचित्र माहौल में एक और पात्र था, सकीना का बेटा समीर। वो रातों रात अपने क्लासमेट आमिर को अब्बू कहने में कोई परेशानी महसूस नहीं कर रहा था। इस बिजार और विचित्र केस ने कौन सा रुख लिया और क्या अंजाम हुआ इस रिश्ते का? सकीना और आमिर की अजीबोगरीब कहानी का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, छोटी सोच वालों को हर सपना नामुमकिन लगता है, उनकी बातों में ना आए। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।